पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भागलपुर के घोघा में कुख्यात अपराधी टिब्बा रंगदारी मांगने व्यवसायी शशि यादव के घर गया, जहां उसे 4 गोलियां लगी और टिब्बा ने पहले महिलाओं को धमकाया, फिर दोबारा आकर गोली चलाई और वापसी में बेटे विनोद यादव और अन्य परिजनों ने हथियार छीनने का प्रयास किया, जिसमें टिब्बा घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और व्यवसायी के घर पर सुरक्षा के लिए कैंप भी चालू कर दिया गया है। तो आइए अब इस पूरे मामले को विस्तार में आपको समझाते हैं। रंगदारी मांगने गया कुख्यात टिब्बा, 4 गोलियों से छन्नी, उल्टा पड़ गया खतरनाक प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अपराध की दुनिया में अक्सर दूसरों को डराने वाले खुद कब मौत के मुंह में चले जाते हैं, इसका ताजा उदाहरण कुख्यात अपराधी टिब्बा की मौत है। जी हाँ, रंगदारी वसूलने के इरादे से निकला टिब्बा अपने ही जाल में फंस गया और 4 गोलियों से छलनी हो गया। यह सनसनीखेज वारदात इलाके में दहशत के साथ साथ कई सवाल भी खड़े कर रही है। जी हाँ, अब सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इतने बड़े कुख्यात अपराधी टिब्बा के साथ ये सब कैसे हुआ। तो आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार टिब्बा लंबे समय से इलाके में रंगदारी, अवैध वसूली और हथियारों में के दम पर डर कायम रखने के लिए कुख्यात अपराधी के रूप में जाना जाता था। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज थे। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में वह एक कारोबारी से मोटी रकम की रंगदारी मांग रहा था। इसी सिलसिले में वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन उससे अंदाजा नहीं था कि वह उसकी आखिरी सफर साबित हो सकती है, या कहें आखिरी वसूली करने जाना साबित हो सकता है। घटना के दिन टिब्बा पूरी तैयारी के साथ रंगदारी वसूलने पहुंचा था और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही उसका धमकाना शुरू किया, वहां पहले से मौजूद लोगों ने विरोध किया। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और अचानक से फायरिंग शुरू हो गई। चंद सेकेंड के भीतर टिब्बा के शरीर में 4 गोलियां दाग दी गई। वह वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और आपको बता दें, खून से लथपथ होकर गिरने के बाद उसके साथ आए अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए। उनके साथ जो लोग आए थे, गोली लगने के बाद टिब्बा को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 4 गोलियां लगने के कारण और अधिक खून बह जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। अब पुलिस ने घटनास्थल में कई अहम सबूत बरामद किए हैं। उनमें बहुत सारी प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी की गई और खाली कारतूस पाए गए, एक पिस्टल और कुछ मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। शुरुआती जांच में तो यह बात सामने आई कि अब फायरिंग किसी पेशेवर अपराधी या फिर आत्मरक्षा में की गई हो सकती है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि उस फुटेज में क्या तस्वीरें मिलती है और उनके जो फरार साथियों की तलाश में छापेमारी भी तेज कर दी गई है। तो इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन कई स्थानीय लोगों का कहना है कि टिब्बा की मौत से अपराधियों का खौफ कम होगा। वर्षों से लोग उसके आतंक से परेशान थे और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस सूत्रों का मानना है कि यह घटना आपराधिक गिरोहों के आपसी टकराव या रंगदारी की विरोध में हुई कार्रवाई का नतीजा हो सकता है। अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टिब्बा पर पहले से ही इनका इनाम घोषित था और वह लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। उसकी मौत से एक बड़े अपराधी नेटवर्क को झटका लगा है, लेकिन साथ ही यह चुनौती भी है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह का बदला लेने का जो सिलसिला है वह शुरू ना हो। तो फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी की है। यह घटना एक बार फिर से साबित करती है कि अपराध का रास्ता आखिरकार विनाश की ओर ही ले जाता है। दूसरों को डराने और रंगदारी वसूलने वाला टिब्बा खुद 4 गोलियों का शिकार बन गया और उसका खतरनाक प्लान उसी पर भारी पड़ गया। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस पर पुलिस की छानबीन जारी है। इस पर जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।